हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो कि है आपके फ्लेमिंगो क्लास 12 फ्लेमिंगो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। इसके राइटर जो है वो है लुइस फिशर। ये कहानी एक्चुअली एक पीरियोडिक इवेंट है, यानी कि ये कहानी जो है ये बिलोंग करती है महात्मा गांधी, चंपारण और उनका पहला सत्याग्रह। इसके अराउंड ये कहानी चलती है जब भारत में नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। और इस चैप्टर के साथ ही 2021 का जो एग्जामिनेशन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन उसके लिए फ्लेमिंगो की बुक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर है वो इस सेशन में आ नहीं रहे, वो आपके गवर्नमेंट ने डिलीट डिलीट कर दिया 30% के अंडर। तो यहाँ तक अगर आप कर लेते हो तो आपका सारा प्रोज का यानी चैप्टर वाला पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा, पोएम वाला बचा हुआ रहेगा। ठीक है। बाकी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी है, इसीलिए उनका लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। पहले ग्लैंस एक देख लेते हैं चैप्टर का कि क्या है। लुइस फिशर रिव्यू करते हैं, यानी कि वो बताते हैं द लाइफ ऑफ महात्मा, यानी कि ऑफकोर्स हमारे महात्मा गांधी, हमारे बापू। ऑब्जर्विंग क्लोजली द चंपारण एपिसोड, कौन से, जो चंपारण की घटना है उसको ध्यान में रखते हुए वो उनके जीवन के बारे में बताते हैं कि कैसे एक सिंपल मजदूर जो होता है, एक मजदूर पीजेंट वर्ग जो है, जो कि यानी कि गैर कृषि मतलब कृषि करता है लेकिन खुद की खेती भी नहीं है उसकी, Entreaty brings the historical change to learn courage and self-reliance to protest against the wrongdoers for their rights। यानी किस तरह एक सिंपल जो नॉर्मल मजदूर है वो अपने हक के लिए हिम्मत दिखाता है, और जो उसके साथ गलत कर रहा है उसके साथ अपने स्वाभिमान के लिए किस हिम्मत के साथ लड़ता है। ये कहानी लुइस फिशर ने इसके अंदर बताई हुई है। ठीक है। आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो इसके बारे में होगा, क्योंकि हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी हुआ है महात्मा गांधी के बारे में और चंपारण वगैरह के बारे में। तो ये कहानी कि नील की खेती हो रही है, राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी से मिलते हैं, वो उनको चंपारण लेके जाते हैं, और देन क्या क्या वहां पर होता है इसी इवेंट के बारे में ये कहानी बोलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चंपारण के शेयर क्रॉपर्स जो है उनका क्या हाल है, वो किस तरीके से रहते हैं। तो पहला पार्ट क्या कहता है ये वाला, ये कहता है कि राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी से मिलते हैं एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ 1916। यानी 1916 में पहली बार राजकुमार शुक्ल किससे मिलते हैं, गांधी जी से मिलते हैं। इसके बाद गांधी जी को ये फॉलो करते हैं, गांधी जी इसके बाद अहमदाबाद जाते हैं, अपने साबरमती वाले आश्रम में जाते हैं, फिर वहां से वो कोलकाता जाते हैं, पटना जाते हैं, एंड देन कहीं जा करके वो चंपारण पहुंचते हैं। ठीक है। शुक्ला वहां पर गांधी जी को क्या बताता है, शुक्ला टेल्स गांधी जी अबाउट द प्लीट ऑफ पुअर पीजेंट्स एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। यानी किस तरह जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है, जो ब्रिटिश जमींदार है, वो हमारे जो मजदूर है, जो गरीब मजदूर है, उनका शोषण कर रहे हैं। शुक्ला की क्या टेनेंसी है, शुक्लास टेनेंसीज प्रेसिस्टेंस एंड रिजॉल्व डिटर्मिनेशन इम्प्रेस गांधी जी। यानी कि शुक्ला जो है वो गांधी जी के पीछे काफी टाइम तक उनके साथ साथ जाता है, जहां जहां गांधी जी जाते हैं वहां वहां जाता है, और उसका ये डिटर्मिनेशन जो है ये देख करके गांधी जी इंप्रेस होते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। देन क्या दे रखा है, लार्ज इंडियन स्टेट वर ओन्ड बाय द ब्रिटिशर्स हु फोर्स द इंडियन टेनेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। यानी कि जो जितने भी बड़े बड़े राज्य थे भारत के, उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था कि वो जो भारतीय मजदूर है, टेनेंट्स है, जो कि दूसरों के खेतों में काम करते हैं या फिर उनका खुद का खेत है, उसमें कहा था कि भैया 15% की जगह पे तुम्हें इंडिगो उगाना पड़ेगा, यानी नील की खेती करनी पड़ेगी। और ये आप लोगों को पता ही है कि भैया नील की खेती जो होती है उसकी वजह से जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये बड़ी मुश्किल थी इंडिया के लोगों के लिए। और उसी टाइम पे जर्मनी ने जो है डेवलप कर लिया था सिंथेटिक इंडिगो, यानी आर्टिफिशियल नील उन्होंने बना ली थी। और वो चाहते थे कि ये जो उसकी वजह से जो ब्रिटिश लोगों को नुकसान हो रहा है, वो पीजेंट्स को 15% अरेंजमेंट से ही करना चाहते थे। वो कहते थे कि हम इसको और ज्यादा, हम इनसे पैसे लेंगे, हम इनको और कम ज्यादा जमीन उगलवाएंगे, या इनकी ज्यादा जमीन पर हम खेती करवाएंगे, या फिर इनको और कम पैसे दिए जाए, क्योंकि जर्मनी ने जो सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। यानी बेसिकली हमारा शोषण कर रहे थे अंग्रेज। उसके बाद पुअर, लास्ट पॉइंट है इसका चंपारण के शेयर क्रॉपर्स का, कि पुअर पीजेंट्स आर बीटन एंड टॉर्चर्ड फॉर नॉट ओबेइंग लैंडलॉर्ड। और अगर कोई किसान मना करता था कि मैं अपनी जमीन पर नील की खेती नहीं मंगाऊंगा, तो फिर उगाऊंगा, तो फिर आपको पता ही है वो लोग क्या करते होंगे, मारना, पीटना, सजा देना। ये तो हमें पता ही है इस बारे में, है ना। उसके बाद जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो क्या होता है, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गांधी जी अकम्पनी करते हैं शुक्ला को राजेंद्र प्रसाद के घर जाने के लिए। वो पहले पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद उस वक्त घर पर होते नहीं है।
तो उनका जो नौकर होता है वो ये सोचता है कि ये खुद भी एक नीची जाति के हैं, तो इसीलिए वो उन्हें अलाउ नहीं करता कि भैया एक तो तुम ऊपर बैठ नहीं सकते, तुम्हें जमीन पर बैठना पड़ेगा, और ना तुम हमारे कुएं से पानी पी सकते हो। और वो उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जो थे भी नहीं अपने घर पे, तो उन्हें वहां से जाना पड़ा। देन वो वहां से मुजफ्फरपुर के लिए, मैंने कहा पटना, फिर पटना से मुजफ्फरपुर के लिए जाते हैं। मुजफ्फरपुर में गांधी जी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भैया ये जो मजदूरों वाला, श्रमिकों वाला जो केस है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। लॉयर्स उनके बारे में देते हैं। एंड चिडेड बाय हिम फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, यानी कि एक तो गांधी जी को वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर बाद में गांधी जी उन्हें डांटते भी कि तुम इतनी ज्यादा इन लोगों से फीस कैसे ले रहे हो, ये जो गरीब किसान है तुम इनसे फीस ले रहे हो, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। ठीक है ना, ये वर्ड मुझे अभी आंदोलन से मिला है, अन्नदाता वाला। ओके, तो गांधी जी रिचेस चंपारण एंड मीट सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएट। जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो वहां के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे मिलते हैं। और लेकिन वो कहता है कि भैया मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। अब खुद सोचो, महात्मा गांधी हमारे देश के, और उनको अंग्रेज बोल रहे हैं हमारे देश में कि तुम एक बाहर के रहने वाले हो, इसलिए तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। समझ ही सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद जो है गांधी जी सोचते हैं कि चलो ये नहीं दे रहा, तो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो है तिरहुत डिवीजन, बिहार में एक तिरहुत डिवीजन है, उसके जो ऑफिशियल कमिश्नर थे उनसे मिलते हैं। लेकिन वो भी उनको धक्का मार के कहता है कि भैया ऐसा है, बाहर निकल जाओ यहाँ से। वो उनको धमकाता है और कहता है कि डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, पर महात्मा गांधी कहाँ छोड़ने वाले। फिर उसके बाद वो मोतिहारी जब पहुंचते हैं तो वहां पर उनको एक नोटिस मिलता है कि देखो तुमने चंपारण में ओबे डिसोबे किया है ऑर्डर को, तुमने ऑर्डर नहीं माने अंग्रेजों के, और इसकी वजह से तुम्हें कोर्ट में डाला, अरेस्ट किया जा सकता है। गांधी जी इस चीज के लिए तैयार थे। जब कोर्ट में ट्रायल हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है, बट उन्होंने एक चीज कहा कि ये वॉइस ऑफ कंसाइंस है, कि लोग अब जागने लगे हैं। उसके बाद ये है कि उन्हें एक लेटर भी मिलता है, मैजिस्ट्रेट दैट द केस इज बीइंग ड्रॉप्ड सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रैम्प्ड गांधी जी इज अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स इन द कमीशन फॉर इंडिगो प्लांटर्स इन जस्टिस। यानी कि इसके बाद उन्हें एक लेटर मिलता है मजिस्ट्रेट से, जिसके अंदर उन्हें कहा जाता है कि भैया आप सिविल डिसोबीडियंस यानी जो आपका सत्याग्रह है उसको वापस ले लीजिए। और उसके अंदर उन्हें बोला जाता है कि भैया ये जो प्लांटर्स के साथ यानी नील की खेती करने वाले लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि वो अपनी बात में ये कहता है कि हम जितना भी हमने इनसे लिया है, हम उसका 25% किसानों को रिफंड कर देंगे। देखो, किसान ये चाहते थे कि हमें नील की खेती ना करनी पड़े। गांधी जी इस चीज पे एग्री कर गए कि 25% पैसा वो वापस करेंगे। किसान इस बात से पूरी तरह खुश नहीं थे, पर गांधी जी और लुईस फिशर इस बात को एक बड़े पैमाने पर देखते हैं, क्योंकि गांधी जी का कहना है कि 25% वापस देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बात यह बड़ी है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है और वो हमारे सामने पहली बार झुके हैं। और लुईस फिशर भी इसीलिए इसको एक बहुत बड़ा इवेंट मानते हैं। देन लास्ट हमारा यही देखो, जो मैं बोल रहा था कि चंपारण एक टर्निंग पॉइंट क्यों है भारत की इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कर रहा था कि एम टू इम्प्रूव द सोशल एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ चंपारण, यानी चंपारण का जो सोशल स्टेटस है, जो कल्चर है, उसके बारे में, उसको बचाने के बारे में हमारी बात की गई। वहां पर सबने इनिशिएटिव लिए। टेकन इनिशिएटिव इन इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विसेज बाय इन्वॉल्विंग वॉलंटियर्स। जब गांधी जी वहां पर आए, उन्होंने देखा कि साफ सफाई नहीं है, तो उन्होंने वॉलंटियर्स को कहा कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। उन्होंने लोगों में जागरूकता लाई और इनिशिएटिव लिए गए कि वहां पर हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो। टीचर्स विलेजर अबाउट द क्लीननेस, उन्होंने पढ़ाया लोगों को, वहां पर अब बताया गया कि भैया कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए, सेल्फ हाइजीन रखनी चाहिए। तभी तो हमें ना क्लीन इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है, और कैसे आपको सेल्फ आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ये गांधी जी ने चंपारण में शुरुआत की, जो वर्ड आप हम लोग आज सुनते हैं। एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, चंपारण का जो एपिसोड है वो ये भी दिखाता है कि शो द फियर स्ट्राइक इन पीजेंट दैट दे आर फ्री एंड स्ट्रांग इनफ टू विन द बैटल एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। यानी ये भी दिखाता है कि किस तरह डरे हुए किसान जो थे, जब वो एकजुट हो गए, गांधी जी के कहने पर एकजुट हो गए, तो वो कितने कैसे इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, उसके खिलाफ वो इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर पाए। जब गांधी जी डजंट आस्क चार्ल्स फ्रेर एंड्रयूज टू स्टे विद हिम एज अ लेसन फॉर अदर्स टू बी सेल्फ रिलायंट एंड हैव करेज, यानी जब ये चार्ल्स एंड्रयूज जो है, जब ये आए गांधी जी से मिलने और उन्होंने कहा कि मैं आपके सपोर्ट कर सकता हूं, तो गांधी जी ने मना कर दिया। वो ये दिखाना चाहते थे कि नहीं, हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, हमें इनसे किसी से भी बात करने की, हेल्प लेने की जरूरत नहीं है।
और ये घटना जो है ये भी दिखाती है कि शोज गांधी जी फोरसाइट बियॉन्ड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, कि वो 25% पे ही क्यों मान गए, क्योंकि गांधी जी एक दूरदर्शी इंसान थे, फोर साइटेड पर्सन थे, और वो किस तरीके से हमारे जो राजनीतिक और आर्थिक सॉल्यूशन है उसके परे भी देख सकते थे। तो ये पूरी कहानी है इसके बारे में, और इसी के बारे में कहानी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में आएगा कि क्या किसान खुश थे, तो किसान खुश नहीं थे। किस फैसले से? 25% रिफंड के फैसले से। पर गांधी जी से एक बड़ा इवेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि इस टाइम पे अंग्रेज सरकार ने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया कि दे वर रॉन्ग, एंड दे एक्सेप्टेड दैट दे आर डूइंग इनजस्टिस। फिर गांधी जी को कहां से निकाला गया, ये आपकी बात होगी। सेल्फ रेजिलियंट को कैसे गांधी जी उठाते, ये बात होगी। राजेंद्र प्रसाद के घर पे उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, ये क्वेश्चन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो आई होप आपको चैप्टर का आइडिया लग गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। इसके साथ आपका चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए, पोएम्स कुछ रह गई हैं। इस सेशन के लिए आपके पूरे चैप्टर्स हो गए हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।